चैप्टर सिक्योरिंग फंड्स। बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। सेल्फ फंडिंग, अपने पैसे का उपयोग करना। बैंक लोन्स, सरकारी योजनाएं या स्टार्टअप लोन। एंजल निवेशक, वेंचर कैपिटल, बड़े निवेश की तलाश करना। बूटस्ट्रैपिंग, कम खर्च में बिजनेस के राजस्व से ही धीरे धीरे आगे बढ़ना। कहानी से समझे। खाली पेट और एक विचार। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा स्कूल था। नई किरण, स्कूल की टीचर नेहा, देखती थी कि कई बच्चे आधी छुट्टी, लंच ब्रेक के दौरान उदास रहते थे। कारण था उनके घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था। वे अपने छोटे टिफिन को छुपाते थे या बाकियों को खाते हुए देखते थे। नेहा को एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, एक भूखे पेट में ज्ञान नहीं समा सकता। उसने सोचा, मुझे इन बच्चों के लिए भोजन की एक सही व्यवस्था करनी होगी। 2. व्यवस्था का संकल्प। नेहा ने इस मुश्किल काम को शुरू करने का फैसला किया। उसने इस व्यवस्था को आनंदम रसोई नाम दिया। संसाधन जुटाना, कलेक्टिंग रिसोर्सेस। सबसे पहले स्कूल प्रशासन और स्थानीय दुकानदारों से बात की। उसने एक साधारण प्लान बनाया, हर दुकानदार रोज थोड़ा सा अनाज या सब्जी दान करे। द कुकिंग टीम, उसने 3 स्थानीय महिलाओं को रोजाना खाना बनाने के लिए तैयार किया। नेहा ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ खाना बनाना नहीं है, यह भविष्य बनाना है। मेनू और स्वच्छता। मेनू को सरल और पौष्टिक, न्यूट्रिशियस रखा गया। दाल, चावल, सब्जी और सप्ताह में एक बार फल को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बच्चों को हाथ धोने का महत्व सिखाया और यह सुनिश्चित किया कि खाना हमेशा ताज़ा और गर्म हो। यह कोई आसान काम नहीं था। शुरुआत में दान कम आता था और कभी कभी गैस खत्म हो जाती थी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। 13 आनंदम रसोई का असर। कुछ ही हफ्तों में आनंदम रसोई शुरू हो गई। जब पहली बार बच्चों को पंक्ति में खड़े होकर गरमागरम और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया तो उनकी आंखों में चमक थी। खाने के बाद वे पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश दिखते थे। इस भोजन व्यवस्था का असर सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा। उपस्थिति में सुधार। जो बच्चे अक्सर स्कूल नहीं आते थे, वे अब रोज आने लगे। पढ़ाई में मन लगना। पेट भरा होने से वे क्लास में ज्यादा ध्यान देने लगे। उनके ग्रेड सुधरने लगे। भाईचारा, सभी बच्चे, अमीर और गरीब, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जिससे उनमें समानता और भाईचारे की भावना बढ़ी। एक दिन एक छोटे बच्चे ने नेहा से कहा, टीचर, अब मुझे रात के खाने की चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि कल स्कूल में आनंदम रसोई मेरा इंतजार कर रही है। 4. व्यवस्था बनी मिसाल। धीरे धीरे आनंदम रसोई की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटी सी भोजन व्यवस्था ने पूरे स्कूल और समुदाय का चेहरा बदल दिया है। अन्य स्कूलों ने भी नेहा के इस सरल मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। नेहा ने साबित कर दिया कि एक व्यवस्थित और करुणा से भरी हुई भोजन व्यवस्था किसी भी समुदाय के लिए सबसे बड़ी नींव, फाउंडेशन बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देती है। 5. चैप्टर लीगल स्ट्रक्चर। आपको तय करना होगा कि आपका बिजनेस कानूनी रूप से कैसा होगा। प्रोप्राइटरशिप, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला सबसे सरल रूप। पार्टनरशिप, 2 या 2 से अधिक लोगों, पीवीटी लिमिटेड, जहां मालिक और बिजनेस अलग अलग कानूनी संस्थाएं हैं। आवश्यक पंजीकरण, जीएसटी, पैन कार्ड और अन्य सरकारी लाइसेंस प्राप्त करें। कानूनी ढांचा, एक घर की कहानी। मान लीजिए कि आप कोई काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह बिजनेस एक घर बनाने जैसा है। आपको यह तय करना होगा कि आपका घर कैसा होगा और वह कितना मजबूत होगा। यही आपका लीगल स्ट्रक्चर है। यहाँ 3 मुख्य तरह के घर ढांचे हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। 1. झोपड़ी, अकेला मालिक, सोल प्रोप्राइटरशिप। यह क्या है? यह सबसे सरल तरीका है। जैसे अगर आप अकेले ही मोमबत्तियां बनाकर बेचते हैं। फायदे, इसे शुरू करना और चलाना बहुत आसान है। कोई खास कागजात की जरूरत नहीं। नुकसान, अगर आपके बिजनेस में नुकसान होता है या किसी को चोट लगती है और वह आप पर केस करता है तो वे आपकी निजी चीजें जैसे आपका घर या बैंक खाता भी ले सकते हैं। बिजनेस और आप एक ही माने जाते हैं। 2. फ्लैट पार्टनरशिप, यह क्या है? जब आप और आपका दोस्त या कुछ लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे 2 दोस्त मिलकर एक बेकरी खोलते हैं। फायदे, आपके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा दिमाग होता है। जोखिम और काम बांट लिया जाता है। नुकसान, अगर आपका पार्टनर कोई गलती करता है या कर्ज लेता है तो आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बड़ी इमारत, कंपनी,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP, ये सबसे मजबूत ढांचा है जो बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। फायदे सबसे जरूरी, एक दीवार खड़ी कर देता है। बिजनेस एक अलग व्यक्ति माना जाता है, पर आप मालिक एक अलग व्यक्ति माने जाते हैं। अगर कंपनी को नुकसान होता है या उस पर केस होता है तो आपकी निजी चीजें, आपका घर, कार, निजी बचत सुरक्षित रहती है। इसे सीमित देयता, लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। नुकसान, इसे शुरू करने और चलाने के लिए ज्यादा कागजात और नियमों का पालन करना पड़ता है। चौथा तरीका, समाज सेवा का घर, ट्रस्ट NGO। ये क्या है? ये बिजनेस नहीं है, ये लोगों की मदद करने या समाज सेवा के लिए बनाया जाता है, जैसे कोई स्कूल या अस्पताल। फायदे, आप सरकार से छूट पा सकते हैं और लोगों से दान ले सकते हैं। 6. चैप्टर टीम का निर्माण। सही टीम बिजनेस को ऊंचा उठा सकती है। मुख्य पदों की पहचान, आपको किन मुख्य विशेषताओं की जरूरत है? हायरिंग, ऐसे लोगों को रखें जो आपकी कंपनी के विजन को समझते हो। कहानी टीम निर्माण, टीम बिल्डिंग को सबसे आसान तरीके से समझाएगी। कहानी पहेली के 4 टुकड़े। यह कहानी है एक बड़ी खूबसूरत पहेली के 4 टुकड़ों की। 1. टुकड़ों का मिलना। पहला टुकड़ा था आर्यन, जो कोने वाला टुकड़ा था। वह सबसे मजबूत था पर अकेला। दूसरा टुकड़ा थी सीमा, जो बीच में फिट होने वाला गोल टुकड़ा थी। वह बहुत क्रिएटिव थी पर अकेली खड़ी नहीं हो सकती थी। तीसरा टुकड़ा था रोहन, जिसके किनारे एकदम सीधे थे। वह प्लानिंग और नियम बनाने में माहिर था। चौथा टुकड़ा था नेहा, जिसके पास बहुत सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स थे। उसका काम सबको जोड़ना था। अकेलेपन की कोशिश। शुरुआत में हर टुकड़े ने सोचा कि वह अकेला ही पूरी तस्वीर बना सकता है। आर्यन ने अकेले खड़े होने की कोशिश की, पर उसके पास सिर्फ 2 रंग थे। सीमा अपने गोल आकार के कारण किसी से जुड़ ही नहीं पा रही थी। रोहन सिर्फ सीधे किनारे बना रहा था, लेकिन तस्वीर में ही बन रही थी। वे आपस में लड़ रहे थे, तुम फिट नहीं हो रहे, तुम्हारा आकार सही नहीं है। 3. सही जगह और टीम वर्क। फिर नेहा आगे आई। उसने सबको समझाया, हम एक दूसरे से अलग इसलिए हैं ताकि हम अलग अलग जगह फिट हो सके। नेहा ने आर्यन, मजबूत लीडर को ऊपर के कोने में जगह दी। रोहन, प्लानिंग के सीधे किनारों को बेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और सीमा, क्रिएटिविटी को उस खाली जगह में फिट किया गया जहां सिर्फ गोल आकार ही जा सकता था। नेहा ने अपने कनेक्टिंग पॉइंट से बाकी सबको मजबूती से जोड़ दिया। 4. नतीजा, पूरी तस्वीर। जब सब टुकड़े अपनी सही जगह पर आ गए और एक दूसरे के अलग होने का सम्मान किया, तब एक शानदार और पूरी तस्वीर बन गई। सीख, एक टीम बिल्कुल इस पहेली की तरह होती है। हर व्यक्ति टुकड़ा अलग होता है। असली टीम वर्क तब होता है जब हर कोई अपनी सबसे अच्छी जगह रोल पर फिट हो जाता